सीकिंग हैप्पीनेस की ओर बढ़ते हैं और कार्यक्रम का आगाज करते हैं। सर प्लीज। हम सबसे पहले शुरू करेंगे हमारे व्हाट डज हैप्पीनेस मीन टू मी, एंड पाल जी भी बताएंगे फिर। मेरे ख्याल से हमें सोसाइटी में आजकल सब लोगों को बोला गया है कि तुम खुशी की तलाश में जाओ, तुम जो भी करते हो खुश रहो, और इस खुशी की तलाश में हम लोग कभी कभी फंस जाते हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से खुशी क्या है, अगर आप देखो तो सबसे पहले खुशी में एक एंटिसिपेशन होता है। अगर आप कहीं पे खुशी पाना चाहते हो तो आप पहले सोचते हो कि हाँ, मैं अगर ये करूँगा तो उससे मुझे खुशी मिलेगी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके पास एंटिसिपेशन नहीं है, अगर मैं आपको 1 करोड़ रुपए ऐसे ही हाथ में दे दूं तो आपको 1 करोड़ रुपए मिलने की खुशी होगी, बट जो उसके पहले आप एक्सपेक्टेशन में थे उसकी खुशी नहीं होगी। तो एक चीज़ तो होती है एंटिसिपेशन, दूसरा होता है कि अगर आप खुशी को एक्सपीरियंस करो तो कितनी बार खुशी को एक्सपीरियंस कर सकते हो। कभी कभी अगर हमें किसी चीज़ से खुशी मिलती है और एक ही बार खुशी मिलती है तो फिर हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमें लगता है अरे ये तो एक ही बार होगा, फिर उसके बाद नहीं होगा। रेपिटेशन ऑफ हैप्पीनेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड खुशी का नेचर मेरे हिसाब से है कि वो रहती नहीं है, वो बादल की तरह आज यहाँ है कल उड़ जाएगी। तो खुशी का नेचर ट्रांजिएंट है, हमेशा चलता रहता है और एक्साइटमेंट की तरह आता है और चले जाता है। हमें हैप्पीनेस को ठीक से समझना चाहिए, क्योंकि हैप्पीनेस अगर आप ट्रांसलेट करो तो काफ़ी चीज़ों में आ जाएगा। खुशी आ जाएगी, आनंद हो जाएगा, मज़ा, मनोरंजन। तो इन चीज़ों में भी हम बात करेंगे कि मज़ा और आनंद में क्या फ़र्क है और खुशी और आनंद में क्या फ़र्क है, कौन सी चीज़ें सस्टेनेबल हैं, हम खुशी से खुश रहेंगे। खुशी द्वंद्वात्मक है, दुख के विपरीत सुख है, दुखी होने के विपरीत खुशी है। अगर आप प्रसन्न हैं तो अप्रसन्न भी हो सकते हैं, लेकिन एक आनंद, जैसे कि अनुभव ने कहा कि आनंद जो चीज़ है वो ना कभी घटती है ना बढ़ती है। हमारे उपनिषद में भी आया है, आनंदेव खलमिमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवंती। हम लोग जो हैं आनंद से पैदा हुए हैं और आनंद में जीते हैं। हम जो भी काम करते हैं, चाहे कोई एक आदमी नौकरी कर रहा है, चाहे हम लोग ये ऑर्गेनाइज करा रहे हैं जो ALF, आनंद के लिए ही कर रहे हैं, खुशी के लिए। तो जो सीकिंग हैप्पीनेस है, सीकिंग, जब तक आप हैप्पीनेस को चाहेंगे तब तक आपको रियल हैप्पीनेस नहीं मिल सकती। चाहा, कबीरदास जी कहते हैं ना, चाहा गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए सो चाहन साहन के साह। लेकिन हम लोग ये बात समझते नहीं है। प्रसन्नता आदमी का नेचर इटसेल्फ, जिसको हम कह सकते हैं, वो है। लेकिन अगर हम उसको किसी वस्तु में, किसी चीज में ढूंढते हैं तो उसको हम प्लेजर बोलेंगे। हमें प्रसन्नता कहाँ से मिल रही है, ये बहुत महत्व की बात है। पहले हम लोगों को अपने शरीर को थोड़ा समझना पड़ेगा। हमारे पास बॉडी है, बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन है जिनको हम पंच इंद्रियां बोलते हैं। फिर एक माइंड है, मन है, फिर उसके पीछे कॉन्शियसनेस है, फिर उसके पीछे अहंकार है। तो क्या हुआ सीक्वेंस? बॉडी, इंद्रियां, सेंस ऑर्गन, माइंड, कॉन्शियसनेस। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पंच कोश बोला जाता है। तो इसको अगर हम बोलें तो सबसे लास्ट में आनंदमय कोश आता है। तो जो कॉन्शियसनेस है वो आनंद का स्थान है। अब अगर हमें प्लेजर या जो खुशी है, जो प्रसन्नता है, वो सेंस ऑर्गन और बॉडी से मिल रही है, तो उसको हम प्लेजर का नाम देते हैं, सुख। इसको बोलते हैं ना सुख। सुख मिल रहा है, खाने का खाना खाया, थोड़ा सेटिस्फैक्शन मिला, सुख मिला, लेकिन कल को फिर भूख लग जाएगी, तो उसको हम रियल हैप्पीनेस नहीं बोल सकते हैं। फिर इंद्रियों से आगे मन है। अगर मन प्रसन्न है तो उसको हम प्रसन्नता बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम वहीं इसी लेवल को और थोड़ा आगे ले जाएं और कॉन्शियस लेवल पे जाएं, चेतना के स्तर पे अगर हम उसकी बात करें,
तो फिर वो आनंद कहलाता है। तो मैं जो हूँ इसको 3 भागों में बांटना चाहूँगा। एक है प्लेजर जो कि क्षणिक है, दूसरा है प्रसन्नता जो कि मानसिक स्तर पे है, जो रहती तो है लेकिन सदा के लिए नहीं रहती है। मन क्योंकि आदमी का बदल रहा है, सुबह कुछ और है, सुबह सात्विक भाव में है, दोपहर में उसको ऑफिस का काम भी करना है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएंगी, शाम को फिर उसका मूड चेंज हुआ है। तो जो प्रसन्नता है वो स्टेट ऑफ माइंड है, लेकिन जो आनंद है वो रियल हैप्पीनेस उसको बोल सकते हैं, वो आपका इंट्रिंसिक नेचर है, आपका स्वभाव है। हम काफ़ी चीज़ों के पीछे भागते हैं और मेरा ये ख्याल है कि आजकल मॉडर्न लाइफ इतनी बिजी हो गई है और कभी कभी हम सबसे पहले इस बिजी लाइफ से दूर भागने के लिए क्या करते हैं, प्लेजर, एंटरटेनमेंट, या फिर हम देखते हैं कि अभी हमें मॉडर्न लाइफ से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, कष्ट हो रही है और दुख हो रहा है, तो उसकी वजह से उसको दुख को कैसे भगाया जाए। अब एज ह्यूमन बीइंग्स हमारी कृषि कैसे होगी, हम ग्रो कैसे करेंगे। मेरा मानना है कि ग्रो हम सबसे ज़्यादा दुख को समझ के ही कर सकते हैं, क्योंकि दुख हमें दिया जाता है किसी कारण से और सबको हर चीज़ से दुख नहीं होता। तो इन सीकिंग हैप्पीनेस समटाइम्स हम दुख से दूर भाग रहे हैं, तो हम अपनी ग्रोथ से दूर भाग रहे हैं। तो ये तो है ही। और कई लोग पूछते हैं कि ट्रू हैप्पीनेस क्या है जी, और वो भी बहुत मुश्किल सवाल है। सच्ची प्रसन्नता 3 स्टेज में हम इसको बांट सकते हैं। जैसे अभी हम जागृत स्टेज है, यानी कि हम बोलते हैं कि अभी हमारी जागृत अवस्था है, अभी हमारा मन भी काम कर रहा है, माइंड भी काम कर रहा है, इंटेलेक्ट भी काम कर रहा है, जो भी हम सोच विचार रहे हैं सब हमारे सामने हैं, हम सोच समझ के काम कर रहे हैं। एक होती है स्वप्नावस्था, ड्रीमिंग स्टेज। तो ड्रीमिंग स्टेज में सिर्फ माइंड काम करता है, आपका बॉडी सेंस ऑर्गन वगैरह काम कुछ नहीं करता, क्योंकि आंखें बंद हैं, कान बिल्कुल बंद हैं, बिल्कुल सुनना बंद है, लेकिन फिर भी सब चीज़ें माइंड के द्वारा प्रोजेक्ट की जाती हैं। एक तीसरी स्टेज होती है डीप स्लीप, या जिसको बोला जाता है सुसुप्ति अवस्था। उसमें ना आपका माइंड काम कर रहा है, ना आपकी इंद्रियां काम कर रही हैं, ना बॉडी, आप लाइक बिल्कुल सब की तरह पड़े हैं, लेकिन सिर्फ कॉन्शियसनेस जो चेतना का आपका है वो चेतना आप में बरकरार है। तो अगर जैसे अनुभव ने कहा कि जो रियल हैप्पीनेस है, एक आदमी को अगर सबसे बड़ी कोई सज़ा देनी है तो आप उसको ये कहिए कि आप 1 हफ्ते तक सोना नहीं है। पहले जब हिटलर ने ये खोज की थी कि पहले अगर वो किसी को बहुत ज़्यादा सजाएं देना चाहते थे, डिफरेंट टाइप की जो सजाएं थी, उनमें से एक ये भी था कि आदमी को सोने नहीं देना है। अब सोने नहीं देना है तो यानी कि जो रियल हैप्पीनेस है उसमें बोलेंगे वो आपकी जो डीप स्लीप है, मैं स्वप्न अवस्था की बात नहीं कर रहा हूँ, जो डीप स्लीप है उसके बाद जो आपको स्फूर्ति मिलती है, जो एनर्जी मिलती है, जो आपको सो के प्रसन्नता मिलती है, उसको है रियल हैप्पीनेस। वो है कि आप का जो प्रसन्नता है वो किसी कारण पे डिपेंड नहीं है, कारणात्मक नहीं है। जैसे हम मान लिया सुबह सुबह सैर करने जा रहे हैं, बस निकले हैं ऐसे ही, नेचर को देख रहे हैं, वो किसी कारण से नहीं है। हाँ, किसी को अगर डायबिटीज़ है, डॉक्टर ने कह दिया कि हाँ आपको घूमना जरूरी है, तो वो फिर कारणात्मक होगी। लेकिन आप ऐसे ही समुद्र किनारे घूम रहे हैं, आनंद, तो वो रियल हैप्पीनेस है। जब तक आपके अंदर कोई भी द्वंद्वात्मक चीज़ है, द्वंद्वात्मक का मतलब है जिसके पीछे कारण छिपा है, तब तक उसको हम रियल हैप्पीनेस नहीं कह सकते हैं। और रियल हैप्पीनेस जो हमारा तुलसीदास जी भी कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यानी कि जो जीव है, जो हम लोग हैं, वो चेतन है, कॉन्शियस हैं, अमल हैं, हम में कोई विकार नहीं है और सुख राशि हैं। लेकिन उस सुख को, उस प्रसन्नता को प्रकट करना है। वो प्रसन्नता अगर कर्मों के माध्यम से प्रकट होती है तो कर्म कर्म योग बन जाता है। अगर वही प्रसन्नता, वही आपकी खुशी
प्रार्थना के रूप में प्रकट होती है तो भक्ति बन जाती है। अगर वही प्रसन्नता आपके जो अंदर खुशी है वही ज्ञान के रूप में प्रकट होती है, जानने किसी चीज़ को जानने की आपकी उत्सुकता के रूप में प्रकट होती है, तो वो ज्ञान योग बन जाता है। तो हम कहते तो हैं कि कर्म ही पूजा है, लेकिन सुबह से इधर भाग उधर भाग, इसकी गाली खा उसकी गाली खा, ये जो है पूजा नहीं हुई। पूजा अगर आपके कर्मों में प्रसन्नता है, आप जो भी काम कर रहे हैं उसको प्रसन्नता पूर्वक कर रहे हैं, आनंद में डूब के कर रहे हैं। आइंस्टीन था, आइंस्टीन को हम कितना बड़ा साइंटिस्ट बोलते हैं, मतलब वर्ल्ड का वेल नोन साइंटिस्ट, उसके लिए कर्म ही पूजा थी। उसने आज तक, कोई यहूदी था, कोई उसने यहूदी धर्म का पालन नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, लेकिन उसको कर्म में ही इतना आनंद था कि उसके लिए वही पूजा बन गई। तो अगर आप कर्म बिल्कुल तत्परता के साथ उसमें डूब के कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, आप झाड़ू भी लगा रहे हैं सुबह और बिल्कुल गुनगुनाते हुए आनंद के साथ, तो वो फिर आपका कर्म वो पूजा बन गई, वो रियल हैप्पीनेस हुई। तो मेरे हिसाब से तो रियल हैप्पीनेस ही हुई। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही मानता हूँ कि अगर हम जिंदगी अच्छी तरह जी रहे हैं तो रियल हैप्पीनेस उसका बाय प्रोडक्ट है। हम हैप्पीनेस खरीदने जाना नहीं चाहिए। और आपने बिल्कुल सही कहा था कि मैं नॉर्मली इंग्लिश में लिखता हूँ, तो मुझे आपके जैसे वो संस्कृत तो नहीं आती, बट मैं सोचता हूँ कि जो असली हैप्पीनेस है वो जॉय है, आनंद है। और वो आनंद अगर हम प्योर कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस कर पाए तो वो आनंद खुद ब खुद आ ही जाएगा। और मेरे ख्याल से कि अगर हमें जॉय या आनंद एक्सपीरियंस करना है या अनुभव करना है, इसके लिए हमें आगे जाके या बाहर जाके ढूंढना नहीं है उसको। हमारे अंदर जो दरारें हैं उसको हटाना है और आनंद खुद ब खुद लहरों की तरह आ जाएगा। तो उसमें एक और टाइप की हैप्पीनेस मैंने पढ़ी थी, वो बुद्धिज्म में एक कॉन्सेप्ट है मुदिता, और उसका मतलब है सिंपैथेटिक जॉय, कि अगर आपको किसी और की खुशी से खुशी होती है तो वो भी एक किस्म की असली खुशी है। ये जो यूनिवर्स है ये सिंगल ऑर्गेनिक एंटिटी है। हम लोग, आप भले दूर हैं मेरे से, लेकिन मैं आपसे जुड़ा हूँ। इस सब्जेक्ट पे वैज्ञानिक शोध भी बहुत हो चुके हैं और पूरा ज्योतिष शास्त्र जो है इस पे डिपेंड है कि अगर सूरज पे या चंद्रमा पे कोई हलचल होती है तो यहाँ हम पे भी हलचल होती है, हमारे अंदर भी हलचल होती है। तो ये जो पूरी सृष्टि है एक ऑर्गेनिक एंटिटी है। तो इसलिए बोला भी जाता है यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा कि ये हमारा पिंड है, जैसा हमारा शरीर है, वैसा ही बिल्कुल ब्रह्मांड है। तो जो हमें अगर कोई किसी चीज़ को लेके दुख होता है, और इस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, आप मानिए डेलाबार यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इस पे चलते हैं कि आप अगर किसी चीज़ के प्रति संवेदनशील हैं तो उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। एक मैं एग्जांपल देता हूं आपको। एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक हुआ लूथर बर्बांग, आप शायद देखिएगा इंटरनेट पर डाल के। तो वो कैक्टस हुआ करते थे, नागफनी जिसको बोलते हैं, वो कांटेदार नागफनी पे बहुत टाइम तक रिसर्च कर रहा था। लेकिन उसका सिर्फ यही था कि मैं सिर्फ अपनी भावनाओं के द्वारा, फीलिंग्स के द्वारा इसके जो कांटे हैं मैं इसको हटा दूंगा। तो लोगों ने कहा कि नहीं, फीलिंग्स के द्वारा जो कांटे हैं इसको नहीं हटाया जा सकता है। और जो उसके कलीग साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा ये पागल जैसा हो गया शायद इसको, ये मतलब। तो वो डेली सुबह उठता था और जो उसकी आंगन में कैक्टस लगा था वो कहता था कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरा जो प्रेम है तेरे प्रति सच्चा है, अगर तू मेरे प्यार को समझता है, तू मेरे को सुन पाता है, तो ऐसा कर, उसको दर्शाने के लिए तू अपने कांटे जो हैं ये छोड़ दे। तो 1 साल में कुछ असर नहीं हुआ, 2 साल में कुछ असर नहीं हुआ, जो उसके साथ के थे, जो उसके अंडर में काम करते थे, वो भी उसको छोड़ के चले गए। लेकिन 2 साल बाद वो जो प्लांट था, जो कैक्टस के प्लांट थे, उसने कांटे छोड़ने शुरू कर दिए। तो देखिए, जब एक प्लांट समझ सकता है मनुष्य की भाषा, तो हम लोग मनुष्य हैं, एक ही हैं, तो हम लोग जो है वो समझेंगे। और सिंपैथी, जो हमारी करुणा है, वो एक भगवत गीता में बहुत अच्छा जो 16वां अध्याय है उसमें भगवान ने बताया है कि आसुरी संपदा और दैवीय संपदा के क्या क्या लक्षण हैं। तो उसमें जो करुणा है वो सबसे ऊपर रखा गया है। अभियम ज्ञान समशुद्धि,
करुणा भाव जो है वो है, और अभय, अभय का मतलब है कि हम किससे डरे नहीं। तो करुणा जो है उससे, सही कहा आपने कि बुद्धिज्म में जो वो फिलॉसफी है उनकी, वो वाकई में काम करती है। पहले एक टॉक हो रही थी वाटर क्राइसिस के बारे में, उस साइंटिस्ट ने भी कहा था कि इन दी एंड हमें धरती से प्यार करना पड़ेगा, तब जाके हम कुछ करेंगे। अगर हम धरती से प्यार नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे। हम पेड़ को देखेंगे, पेड़ में दिखेगा कि ये मेरे घर का एक पिलर बन जाएगा, तो उससे हम पिलर बना देंगे। नदी के पानी को देखेंगे कि मुझे पानी अपने लिए ले लूँ। ऊपर से अब आजकल हमारी मॉडर्न लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस बहुत आ गए, हर किसी के पास एक फ़ोन है, तो सोशल मीडिया हमारे दिमाग के साथ ये खिलवाड़ कर रहा है। जैसे आपने जो रिसर्चेस बताई, ये रिसर्चेस का उसका डार्क साइड है कि उन रिसर्च में उन्होंने पता किया कि अगर हम मनुष्य को ऐसी फीलिंग दें जिससे उसकी भावनाओं में आग लग जाए, तो वो स्क्रीन को देखता रहेगा। तभी आप देखो सबसे ज़्यादा न्यूज़ कौन सी फैलती है, जिसमें कुछ नेगेटिव हो, जिसमें कुछ गुस्सा हो, वही चीज़ें सबसे ज़्यादा फैलती हैं, क्योंकि इनको बोला जाता है हाई अराउजल इमोशंस, जो तुम्हारी भावनाओं को इधर उधर नहीं ले जा रही, बस ऊपर को कर रही है। कभी कभी ये भी लगने लगता है कि इसमें खुशी है, बट एक्चुअली क्या है कि इसमें दुख नहीं है। तो हमें लगता है कि जब अगर हमारी ज़िंदगी से दुख निकल जाए तो ऑटोमेटिकली हम खुश हो जाएंगे, बट ये भी एक गलतफहमी है। मैंने पहले भी कहा था कि हमारा जो सुख है वो दुख के विपरीत है। अगर हमारे जीवन से दुख बिल्कुल निकाल दिया जाए, मैं कहता हूँ बिल्कुल 100% दुख निकाल दिया जाए, तो शायद फिर सुख भी नहीं होगा। अगर किसी के जीवन से 100% सुख निकाल दिया जाए तो फिर वो दुख भी नहीं हो सकता है। तो दिन है तो रात है, लेकिन जो सुख और दुख के ऊपर है वो रियल हैप्पीनेस है, प्रसन्नता है, आनंद है। तो भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा युजस्वा नैवम पापम अवाप्स्यसि। मतलब सुख दुख के ऊपर जाना अगर है ना, तो ही रियल हैप्पीनेस है। सच्चिदानंद हम बोलते हैं किसी भी चीज़ को, भगवान को हमने सच्चिदानंद कहा है। हम भी सच्चिदानंद हैं, छोटे सच्चिदानंद हैं, लेकिन छोटे हैं लेकिन हैं सच्चिदानंद। तो हम भी परमात्मा स्वरूप हैं। बस ये है कि जो मिरर है हमारा, जो अंतःकरण है, उस पर थोड़ी सी धूल जम गई है, उसको धूल को हटाएं। तो उसके लिए बहुत लंबी प्रोसेस है, और वो बहुत सारे मेडिटेशन, साधना, वो सब पद्धतियां हैं, वो हटाई जा सकती है। और जो हमारा रियल इंट्रिंसिक नेचर है, जिस दिन उस दिन वो पता चला, तो फिर कहेंगे यार जीवन में आनंद था ही, मैं तो इधर उधर जो है भाग ही रहा था। और इसका एक अर्थ और मत निकाल लीजिएगा, क्योंकि आप मैं सोचेंगे थोड़ा बहुत फिलोसफिकल बात हो गई है। नहीं, मैं फिलोसफिकल बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं खुद एक साइंटिस्ट हूँ और प्रोफेशनली बहुत सेटिस्फाइड हूँ, और होना भी चाहिए। मैं कहता हूँ कि जो अगर आपको रियल हैप्पीनेस लाइफ में चाहिए, आनंद चाहिए, तो आपको अपने फुल पोटेंशियल के साथ प्रोफेशनल लाइफ में उसको लगाना है, 100% प्रोफेशनल लाइफ में देना है, उसमें आनंद की फीलिंग लानी है। कोई भी काम आप करें, रिसर्च कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप उसमें 100% अपनी चेतनता को, अपनी कॉन्शियसनेस को 100% वहीं पे रखिए। फिर देखिए वो काम आपका जो है ना, काम नहीं रह जाएगा, वो आपका साध्य हो जाएगा। वही आपका परमात्मा है। वो काम जो फिर आपने काम नहीं रहा हो, वही आपका परमात्मा बन गया। तो जो है, हम लोग अगर 100% जिस समय जो हैं वो अगर हो जाएं, अगर जिस समय हम जो काम कर रहे हैं 100% उसमें करें, तो उसमें हैप्पीनेस आनी ही आनी है। तो मेरा ये विचार है हैप्पीनेस को लेकर। बिल्कुल, बहुत अच्छा विचार है। और कंक्लूडिंग थॉट्स में मैं भी ऐड करना चाहूँगा कि अगर हम किसी काम को पैशन से करें, बिल्कुल उसमें बहुत आनंद आता है, बट मैं सोचता हूँ कि ज़िंदगी एक्चुअली छोटी छोटी खुशियों से बनी होती है, और वो छोटी छोटी खुशियों को हमें पालना चाहिए। जैसे अपने रिश्तेदारों से, अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से, इन सब से अगर हम अच्छे रिश्ते पाल के रखें तो इन्हीं में खुशी है। छोटी छोटी चीज़ों में, जैसे एक सनसेट को देखना,
अब चांद की सुंदरता को देखना, इन छोटी छोटी चीज़ों में बहुत खुशी है। और ये मेरी एक्चुअली बुक का टाइटल भी है, वी गेट टू लिव, कि हमें जीने का मौका मिलता है। अगर इस चीज़ पे मनन किया जाए तो इसमें भी बहुत खुशी है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता था कि हमें जीने का मौका ना मिले, हमें हमारी आत्मा को एक शरीर मिला है, एक परिवार मिला है, एक कम्युनिटी मिली है, एक दुनिया मिली है और इतना अच्छा मौसम मिला है, मैं तो कहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें बहुत खुशी है और ये अगर हमें महसूस हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल सही कहा अभिनव आपने। आप अगर एक दृश्य लीजिए कि आप एक रेगिस्तान में हैं और वहाँ पे पानी की कोई एक बूंद भी नहीं है, दूर दूर तक पानी नहीं है, और आपकी जान मतलब ये मानिए 5 मिनट के अंदर अंदर निकलने वाली है, और वहीं से कोई आदमी दूसरा गुजरता है और वो कहता है कि मैं आपको पूरा पानी पिला दूंगा, आपकी प्यास जो है वो बुझा दूंगा, लेकिन उसके बाद मैं आपको मार डालूंगा। तो आप कौन सा रास्ता चूज करेंगे? आप शायद चूज ये करेंगे कि हाँ भाई तुम मेरे को पानी पिला दे, भले ही बाद में मार देना। तो वही है वी गेट टू लिव, मतलब हम लोगों को जाना ही है, यहाँ से जाना ही है, ये हमारा परमानेंट स्टे नहीं है यहाँ पे। लेकिन जब तक जिए तो आनंद पूर्वक जिए और कुछ ऐसा करके जाएं कि हाँ आने वाला जो पीढ़ी है, आने वाली जो पीढ़ी है वो कहे कि हाँ ये जैसे हम लोग बुद्ध हैं, महावीर हैं, कृष्ण हैं, हम इनको अभी भी याद करते हैं, जो महापुरुष हैं उनको याद करते हैं। क्योंकि उन्होंने वो रास्ता दिखाया, हमको वो रास्ता दिखाया कि कैसे आप संसार में रहते हुए भी, संसार के सब काम करते हुए भी आप वाकई में आनंदमय हो सकते हैं। मेरे को एक शेर याद आता है कि बाजार से गुजरा हूं लेकिन खरीदार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं लेकिन खरीदार नहीं हूं, संसार में हूं, दुनिया में हूं, लेकिन इसका तलबगार नहीं हूं। अगर आपके जीवन में ऐसी कुछ है कि ना जीने की तमन्ना है और ना मरने का इरादा है, तो समझ ली आपने लाइफ में फुलफिलमेंट आ गई है। आपको जो पाना था जीवन में, जो कृतता आनी थी, वो आ गई है। फिर आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन शरीर है तो फिर जीना है, काम तो करना है। जैसे हम साइकिल चलाते हैं ना, तो हम साइकिल जैसे बहुत प्रोफेशनली हम मतलब हमको हैप्पीनेस मिल गई है, बहुत सारी चीज़ें हमने लाइफ में अटेन कर ली हैं, लेकिन जब साइकिल तेज चल रही होती है और कोई आदमी पैडल मारना छोड़ दे उसका, तो साइकिल फिर भी चलती रहेगी, या साइकिल अगर ढलान पे हो तो फिर भी चलती रहेगी। ऐसे ही है, हम जो भी जब तक शरीर है तब तक हमको शरीर पालन के लिए और बिल्कुल जो काम करना है वो 100% लगन के साथ करना है। और बाद में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि मैंने लाइफ को 4 पार्ट में बांटा है, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ। 4 पार्ट लाइफ के आप बना लीजिए, ये चौराहे हैं जीवन के। अगर आप इनको बैलेंस करके चलते हैं तो लाइफ में आप कभी भी डिप्रेस्ड नहीं हो सकते। आपको लाइफ में चले कितने भी कठिनाई भरी सिचुएशन आए, कितने भी दुख आए, आप टूटेंगे नहीं। और जो आपका रियल नेचर है, जो हैप्पीनेस है, आप उसमें जीते हुए, उसको फील करते हुए यहाँ से बहुत आनंद पूर्वक विदा ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि मेरा एक फ्रेंड है और उसका एक कज़िन है। उसका कज़िन जो है पैसे के ऊपर पैसा, पैसे के ऊपर पैसा रख के खुश रहता है, और वो घूमने पे खुश रहता है। जिस चीज़ से तुझे खुशी मिलती हो वो तू किया करके। अच्छा, आपने जो 4 तरीके बताए थे आदमी की लाइफ में, बाल्यकाल, ये प्रौढ़ावस्था, जवानी, प्रौढ़ावस्था और वृद्धाकाल, इसमें आदमी आपके दृष्टिकोण से किस समय सबसे ज़्यादा खुश रहता है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए, पहले आपने जो अपने दोस्त की बात की है, अभी मैं कहीं एक जगह मिलने गया था, तो वो मैं नाम नहीं बताऊंगा, कुछ हायर पोस्ट पे थे, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद माय लाइफ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा आप किस चीज़ से सेटिस्फाइड हैं? पोस्ट से सेटिस्फाइड हैं, जो आपको सैलरी मिलती है? नहीं, जो एक कंडीशन अभी मेरे पास है, जो शरीर है, निरोगी है बिल्कुल,
बढ़िया जॉब है, 4-5 लोग हैं, नौकर चाकर हैं, तो आप सेटिस्फाइड हैं। क्या ये सब चीज़ें आपके जीवन से हटा ली जाएं, फिर भी आपके जीवन में उतना ही सेटिस्फैक्शन होगा? मैंने उनसे कहा। तो वो थोड़ा सोचने लग गए, कि कहने लगे कि डॉक्टर साहब ये तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये सब चीज़ें, नौकरी मेरे से हट जाए अभी, और जो जिस पोस्ट पे मैं हूँ या जो मेरे शरीर की हालत है अभी, मैं स्वस्थ फील करता हूँ बिल्कुल, अगर ये अपोजिट हो जाए तो मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। तो ये जो आपके दोस्त की बात है, क्यों पैसे पे पैसा कमाना गलत नहीं है, पैसा, अध्यात्म बिल्कुल भी पैसे का विरोधी नहीं है। आप इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए कि अध्यात्म पैसे का विरोधी है या मैं पैसे का विरोधी हूँ। कोई भी पैसे का विरोधी नहीं है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 चीज़ें हम लोगों के शास्त्रों में बताई गई हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा उल्टा कर देता हूँ। पहले मैं बोलता हूँ अर्थ, पहले पैसा कमाना है, फिर काम, फिर जो हमारी इच्छाएं हैं उनको पूरा करना है, लेकिन धर्म पूर्वक। अर्थ, काम, धर्म, और फिर आता है मोक्ष। तो बहुत एक सुंदर बात कही गई है, धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रदम इति वेद बखाना। अगर आपके जीवन में धर्म पूर्वक जीवन जिया है, धर्म पूर्वक कामना पूरी की है, धर्म पूर्वक पैसा कमाया है, उस पैसे को धर्म पूर्वक कामना वृत्ति में लगाया है, तो धर्म ते वृत्ति जोग ते ज्ञाना, हम जिस चीज का इस्तेमाल कर लेते हैं उस चीज के प्रति हमारे मन में निवृत्ति का भाव आ ही जाता है। मान लिया किसी आदमी के पास गाड़ी नहीं है, तो उसका जो सेटिस्फैक्शन होगा वो भले कहेगा यार गाड़ी से कुछ नहीं मिलता है, लेकिन जो उसकी अंदर होगा भाव वो ये होगा कि जो वो पैदल चलेगा कि काश मेरे पास भी गाड़ी होती। तो गाड़ी विरोध नहीं है, गाड़ी का, गाड़ी होनी चाहिए, लेकिन गाड़ी से आप नहीं है। हर चीज की एक वैल्यू है। आप पैसा कमाइए, सब चीज कमाइए। जैसे मैंने कहा कि संसार से गुजरा हूं लेकिन तलबगार नहीं हूं, और बाजार में हूं लेकिन खरीदार नहीं हूं। तो ये जो है, ये जीवन जीने की कला जो है, ये आध्यात्म सिखाता है। और अगर ऐसे जीवन जिया तो फिर आप वाकई में आनंद का अनुभव एक ना एक दिन कर पाएंगे।